हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी मामले में, जो कि अदानी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर, और हिंदी में जानकारी देंगे और आसानी जो है हिंदी में और आसान भाषा में जो है समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके अंदर हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स भी इसके ऊपर हमने आए थे। तो कल भी एक रिपोर्ट आई थी और आज भी एक रिपोर्ट आई है, मतलब कि दोनों सिमिलर है। आज की जो रिपोर्ट है कुछ उसके अंदर जो है थोड़ा सा विस्तार से जो है हम समझेंगे कि क्या है। तो दोनों ही देखेंगे। रिपोर्ट एक ही है और हिंदी भाषा में, आसान भाषा में जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि क्या मामला है यहाँ पर। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि शेयर के ऊपर जो है क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो अभी देखें तो यहाँ पर हेडलाइन है कि अदानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी की ने फाइल की स्टेटस रिपोर्ट, बताया जांच का स्टेटस। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ये कल की रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं कि शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था यानी कि सेबी ने अदानी हिंडनबर्ग मामले पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। और सेबी ने कहा कि कुल 24 में से 22 जांच जो है पूरी हो गई है, जबकि 2 जांच अंतिम स्टेज पर है। अभी जो है ये 2 जांच जो है बाकी है, जो कि अंतिम स्टेज पर है। मार्केट रेगुलेटर ने इन दोनों बचे हुए प्रकरण में बाहरी एजेंसियों की के रिपोर्ट का इंतज़ार है। और आगे देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों बचे हुए जांच में अदानी ग्रुप की 13 इकाइयाँ शामिल है, जिसमें 5 देशों से एफपीआई से डिटेल्स मांगे गए हैं। बता दें कि अदानी ग्रुप शुरू से ही हिंडनबर्ग के आरोपों को नकारता आ रहा है। और साथ ही साथ आगे बताया जा रहा है कि सेबी की तरफ से कहा गया कि इन विदेशी निवेशकों में से कई संस्थाएं टैक्स हेवन क्षेत्र में आती है। ऐसे में 12 एफपीआई का इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर को कहा था कि अदानी हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच को 14 अगस्त तक पूरा करने जो है रिपोर्ट सबमिट कर दे। लेकिन 14 अगस्त को सेबी ने जो है 15 दिन की डिमांड की थी। और साथ ही साथ आगे अगर इस रिपोर्ट के अंदर जो है जो हिंडनबर्ग का मामला था उसके बारे में बताया गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है इसी साल 24 जनवरी को आई थी और इस रिपोर्ट ने भूचाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में जो है कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। और हालांकि मार्च से एक बार फिर कंपनियों के शेयरों की कीमत में शेयरों की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन अब भी अदानी ग्रुप के अपने पुराने लेवल को हासिल नहीं कर पाए। तो मतलब कि ये रिपोर्ट है जो कि कल आई थी। अब ये आज की रिपोर्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप तारीख भी देख सकते हैं, आज की है ये रिपोर्ट। तो वही रिपोर्ट है, लेकिन इसके अंदर जो है थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, बताया जा रहा है, तो वो भी आप जो है पढ़ सकते हैं कि अदानी हिंडनबर्ग केस। तो अदानी ग्रुप की जांच में बड़ा अपडेट, सेबी ने एक सुप्रीम कोर्ट को सौंपी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदानी ग्रुप के खिलाफ 2 आरोपों को छोड़कर सभी आरोपों की जांच पूरी कर ली गई है और ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों के असली मालिकों के बारे में 5 देशों से जानकारी आने का अभी इंतज़ार है। और सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा कि अदानी ग्रुप से संबंधित जिन 24 मामलों की जांच चल रही है, उनमें से 22 मामलों का अंतिम निष्कर्ष आ चुका है। तो अब सिर्फ 2 जो है बाकी है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो साथ ही साथ आगे बताया जा रहा है कि सेबी की तरफ से जो है जांच के नतीजों की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उसने संबंधित पक्षों के बीच लेन देन के साथ जांच में उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर कानून के अनुरूप उचित कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट अदानी ग्रुप की कंपनियों की शेयरों के रेट में हेराफेरी, संबंधित पक्षों के साथ लेन देन का खुलासा करने में कथित नाकामी और ग्रुप के कुछ शेयरों में भेदिया कारोबार प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों पर अपनी अंतिम राय रखती है। और आगे अगर देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस मामले में 13 विदेशी संस्थाएं शामिल। तो वहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं कि विदेशी फर्जी कंपनियों, यहाँ पर ये बात हो रही है सिर्फ कि विदेशी फर्जी कंपनियों के ज़रिए अपनी ही कंपनियों में निवेश करके न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी के प्रावधान का उल्लंघन करने के आरोप पर सेबी ने कहा कि इस मामले में 13 विदेशी संस्थाएं शामिल हैं, जिनमें 12 एफपीआई और 1 विदेशी कंपनी है। इन 13 विदेशी इकाइयों को अदानी ग्रुप की कंपनियों के पब्लिक शेयर होल्डर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
लेकिन अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में इनमें से कुछ इकाइयों को अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी द्वारा संचालित या उनकी सहयोगी बताया गया था। और आगे देखें तो बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि 5 देशों से सूचनाएं जुटाने की कोशिश। अब ये इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि सेबी की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया कि इन विदेशी निवेशकों से जुड़ी कई संस्थाओं के टैक्स हेवन देशों में स्थित होने से 12 एफपीआई के शेयरधारकों के आर्थिक हित को स्थापित करना एक चुनौती बनी हुई है। इन देशों में पंजीकृत कंपनियों पर बहुत कम या किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता। इस कारण कई कंपनियां टैक्स से बचने के लिए इन देशों में अपना रजिस्ट्रेशन कराती रही है। तो सेबी ने कहा कि इन विदेशी निवेश कंपनियों के असली मालिकों के बारे में 5 देशों से सूचनाएं जुटाने की कोशिश जारी है। ऐसा नहीं होने तक जांच रिपोर्ट अंतरिम है। और आगे यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कि रिपोर्ट को 24 अगस्त को मंजूरी दी गई। तो सेबी ने कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से पहले और उसके बाद में अदानी ग्रुप के शेयरों में कारोबार से संबंधित अंतरिम रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी ने जो है मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट को 24 अगस्त को मंजूरी दी गई और हिडनबर्ग रिपोर्ट के पहले और बाद में अदानी ग्रुप के शेयरों में हुए कारोबार के संदर्भ में जानकारी जुटाने के लिए विदेशी एजेंसियों से भी संपर्क किया गया है। और सेबी ने बताया कि अभी भी कुछ जानकारी मिलने का इंतज़ार है। और आगे जो है कि ये हिडनबर्ग की जो हमने वहाँ पर पढ़ी थी इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया, लेकिन इसको भी जो है हम पढ़ लेते हैं कि हिडनबर्ग रिसर्च की जो है 24 जनवरी को आई रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर शेयरों के भाव में हेराफेरी करने और बही खाते में धोखाधड़ी के अलावा विदेशी फर्मों के जरिए हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के बाद ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैप में 2 महीने के अंदर ही $150 अरब तक की भारी गिरावट आ गई थी। हालांकि अदानी समूह ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा था कि यह रिपोर्ट उसे निशाना बनाने की नीयत से जारी की गई। ग्रुप सभी नियामकीय प्रावधानों का पालन करता है। तो ये जो है दोनों ही रिपोर्ट है जो कि एक ही मतलब कि इसके अंदर बताया एक ही गया है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर थोड़ा सा विस्तार से बताया है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई होप कि आप सबको जो है आसान भाषा में यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और अब शेयरों की बात करें तो आने वाले वीक में क्या हो सकता है, तो इसका पॉजिटिव इन पे पड़ सकता है या नेगेटिव इन पे पड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये जो है एक न्यूट्रल सी रिपोर्ट है, ऐसा फिलहाल लग रहा है। और जो 29 तारीख को अगर देखें तो अब इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि मंगलवार को है। तो आपको वेट जो है करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज कि अब एक ही दिन का जो है देरी है। सोमवार की अगर बात करें तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है सभी पूरे अदानी ग्रुप के अंदर, लेकिन मंगलवार को अगर सुप्रीम कोर्ट की जो है वो क्या फैसला लेता है उसके ऊपर जो है आधार जो है इसका रह सकता है। बिकॉज कि ये जो है रिपोर्ट अभी सौंपी है, लेकिन फैसला या फिर सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर क्या कहता है वो जो है देखना बनता है, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। तो आई होप कि आप सबके मन में जो है डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे और इस पूरी रिपोर्ट को हमने आसान भाषा में यहाँ पर जो कि इस रिपोर्ट को पढ़ा आपने। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।